तो हम लोग जो है अब मॉनिटर के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। और मॉनिटर मीन्स होता है देखना, वॉच करना, ठीक है। मॉनिटर मीन्स वॉच करना। तो जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, तो क्लास का मॉनिटर क्या करता है, क्लास के मॉनिटर का क्या काम है, वॉच करना, देखना। तो उसी तरह से हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ देखते हैं, तो जिस चीज़ पे देखते हैं इसीलिए उसको मॉनिटर कहा जाता है। तो मॉनिटर का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज़ जिससे कुछ दिखाई पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट। अब एक चीज़ समझो कि जब कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, हमने आपको बताया ना कंप्यूटर में इनपुट आप जब देते हैं तो प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए पी इज प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हमको मिलता है आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट, ये आउटपुट आप क्या क्या इसका करा सकते हैं, देखिए। या तो ये आउटपुट ऐसा होगा जिसको आप प्रिंट करा दें। तो प्रिंट कराने के लिए या तो आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, या तो आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, या जो डिस्प्ले हो रहा है उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। और हमारा जो आउटपुट है वो अगर ऑडिबल है, ऑडिबल का मतलब होता है कि अगर कोई उसमें आवाज है, ऑडियो है, वॉइस है, म्यूजिक है, यानी कि ऑडियो। तो अब इन तीनों के लिए, प्रिंट के लिए जो यूज हुआ था वो प्रिंटर है ना, प्रिंटर। और डिस्प्ले के लिए जो यूज होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्ले यूनिट। तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है, डिस्प्ले यूनिट। और ऑडियो के लिए जो डिवाइस यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, स्पीकर। क्लियर है ये? तो हमें यही चीज पढ़नी है, क्या, डिस्प्ले यूनिट के बारे में, ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले होता है इसे हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, या ऐसा यहाँ पर लिखते हैं, डिस्प्ले यूनिट is used to display the data or information। और ये डिस्प्ले जो डेटा और इंफॉर्मेशन है ये कब आया, आफ्टर, आफ्टर प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के बाद है, डिस्प्ले यूनिट इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा और इंफॉर्मेशन। ये जो डेटा और इंफॉर्मेशन है, डेटा है इसको हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं, इट कुड बी रिजल्ट और रिपोर्ट और डेटा और इंफॉर्मेशन। और ये डेटा और इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिला, आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस। तो ये यहाँ पर ये दिस आउटपुट, तो ये जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, देखने के लिए, शो कराने के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए, एक पॉइंट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, मेरी आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं आवाज नहीं आ रही हो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी चीज इसमें, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखिए आप कि डिस्प्ले यूनिट, यानी कि आप इस वक्त हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो किस पे देख रहे हैं, डिस्प्ले यूनिट पे ही देख रहे हैं।
वो डिस्प्ले यूनिट आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है। ठीक है, यानी आप डेस्कटॉप के मॉनिटर पे देख रहे हैं या लैपटॉप के मॉनिटर पे देख रहे हैं या तो मोबाइल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल है, डेस्कटॉप है, मॉनिटर है, ये क्या है? डिस्प्ले यूनिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले यूनिट इज ऑल्सो known as VDU. VDU. VDU is Visual Display Unit. Visual Display Unit, इसे हम VDU कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, तो आप फुल फॉर्म बहुत इजी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये दो तरह की होती है, टाइप मेनली। नहीं, टाइप नहीं लिखे इसको, चलिए टाइप ही लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप एक आपकी होती है मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, और एक होता है कलर। ठीक है, यानी कि जिसमें हमें कलर पिक्चर दिखाई पड़ती है। जैसे अब आपका मॉनिटर है, आपका हम लोग का मोबाइल है, हम लोगों को कलर दिखाई पड़ता है, इस पे ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं दिखाई पड़ता है। हम चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट भी देख सकते हैं, तो हमारा जो मॉनिटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों है, इस पे ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखेगा और कलर भी दिखेगा। लेकिन अगर सिर्फ मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट या वीडीयू अगर मोनोक्रोम है, इफ वीडीयू इज मोनोक्रोम, तो ये सिर्फ क्या शो करेगा? ये शो करेगा ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, तब ये ब्लैक एंड व्हाइट शो करेगा। और कलर में ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जितने भी मॉनिटर यूज होते हैं तो वो कलर ही यूज होते हैं, जितनी भी डिस्प्ले यूनिट यूज होती है। पहले होता था, बहुत पहले, अगर आप चले जाइए 90 के दशक में चले जाइए, 80 के दशक में चले जाइए, तो 80 90 के दशक में ये होता था, किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, किसी के घर में कलर टीवी होता था। तो जो कलर टीवी जिसके यहाँ होता था वो अपने आप, तो ये होता था कि भाई ये बहुत पैसे वाले हैं, बड़ा रईस है। और जिनके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था वो गरीब समझे जाते थे, जिनके यहाँ रेडियो होता था वो और गरीब समझे जाते थे। इससे लोग एक कैटेगरी बना ली थी। जैसे होता नहीं, किसी के पास कार है तो उसको लोग अमीर समझते हैं, पता नहीं वो अंदर से है कि नहीं, हो सकता है कर्जे से चला रहा हो कार। एक मतलब सिंबल से, सिंबलाइज सिंबल से हम जो है किसी की अमीरी और गरीबी का पैमाना बना दिया हमारे समाज ने, कि जिसके पास कार है, 2 कार है वो ज्यादा अमीर है, 4 कार वाला वो बहुत अमीर है, 5 कार वाला और बहुत ज्यादा अमीर है। तो इस तरह से, तो आप अपने क्या कहते हैं पापा बाबा से पूछिएगा कि उनके ज़माने में जो टीवी आया था घर में पहला, तो वो क्या कौन सा आया था, तो हो सकता है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी ही आया हो, तो उसको कहा जाता है मोनोक्रोम। ठीक है, अब आप ये समझ गए मोनोक्रोम। और कलर अगर हमें दिखाई पड़ रहा है तो कलर, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कलर देखने के लिए कलर स्क्रीन आता था, वो कलर होता ही था, 4 5 कलर उसमें लगे रहते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर एक फिल्म लगा देते थे, तो वो बस वही 4 5 ही कलर दिखाई पड़ता था, मतलब ट्रू कलर नहीं था, लेकिन एक कलर मॉनिटर का या कलर टीवी का फील लाने के लिए उसमें लगा दिया जाता था। जिस तरीके से सफेद बल्ब पे लाल पन्नी लगा दी जाए तो लाल हो जाता है, एक्चुअली वो लाल नहीं होता, हम तो पन्नी लगा दी हमने। ठीक है, तो उसको अब देखिए, चाइना वाले जो बल्ब आते हैं उसमें हजारों कलर होते हैं, आप रिमोट से चेंज करते चले जाइए, वो ट्रू कलर होते हैं, पन्नी नहीं लगाते हैं आप। लेकिन पहले के जो वीडियो हुआ करते थे, उन वीडियो में जो मोनोक्रोम हुआ करते थे उनमें लगाने के लिए ये आता था आपका, प्लास्टिक की शीट आती थी। तो खैर, वो मोनोक्रोम मॉनिटर थे और कलर मॉनिटर थे। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, तो हम इस स्क्रीन को हटा देंगे। ये फर्स्ट स्क्रीन है। यस विकास मौर्य, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, हमने अभी शुरू ही करा है। ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसको आप नोट कर लीजिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्शल नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। हाँ, साथ साथ नोट करिए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा रहता है। अब मॉनिटर को, ये आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम इसको अब हटा देते हैं। हो गया ना, हटा दिया हमने इसको। छू किसी का छोटा होगा तो बताना, फिर से दिखा देंगे हम। हो गया। अब देखो, यहाँ डालो। ये तो हमने कलर और ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया। अब ऑन बिहाफ ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉनिटर में दो टेक्नोलॉजी शुरू में यूज हुई। क्या? यहाँ पर भी हम लिखेंगे टाइप, और यहाँ टाइप जो है वो किसके बेस पर है? टेक्नोलॉजी। जो हमने अभी आपको टाइप बताया था वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से था। अब जो टाइप है वो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे है। किस चीज का टाइप? टाइप ऑफ वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर का। ठीक है। वेक्टर और रास्टर। वेक्टर सी आर टी, मॉनिटर को सी आर टी भी कहते हैं। सी आर टी, सी आर टी का फुल फॉर्म लिख लो, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, सी आर टी, ये सी आर टी का फुल फॉर्म है। ठीक है। वेक्टर सी आर टी और रास्टर सी आर टी। वेक्टर सी आर टी, ये जनरली इट इज यूज्ड, यहाँ लिखेंगे वेक्टर सीआरटी के बारे में। यूज टू डिस्प्ले लाइंस, ट्रायंगल, ग्राफ। ठीक है। एंड अदर शेप्स। ठीक है। और रास्टर सीआरटी क्या है? डिस्प्ले वीडियोस, ये वीडियोस डिस्प्ले करता है जो हम और आप जनरली यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ऑफिसेज में जो यूज होता है, ऑफिस में, अपने घरों में, जो टीवी है, जो लैब में, कंप्यूटर लैब में जो मॉनिटर होता है, वो जनरली जो है आपके सारे सीआरटी होते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी भी अब ओल्ड हो गई है, अब सीआरटी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, कैथोड रे ट्यूब। तो अभी क्या टेक्नोलॉजी खत्म हुई है क्या नहीं, इस पे अभी आप छोड़ दीजिए। अभी आप ये समझिए कि जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वो जनरली एक तो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तो अब कहीं भी आप नहीं देखेंगे, कलर अब आप हर जगह देखेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी के बेस पे दो तरह का है, वेक्टर सीआरटी और
रेस्टर सीआरटी। तो जब टीवी का जो इन्वेंशन हुआ था तो वो इसी सीआरटी के फॉर्म में हुआ ही था, कैथोड रे ट्यूब। अब इन्वेंशन कब हुआ था, किसने करा था, वो भी पॉइंट आपको बता देंगे या हम अपने नोट्स में आपको दे देंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो वेक्टर सीआरटी आपके सामने में लिखा हुआ है, ये यूज कर रहा है लाइंस, ट्रायंगल, ग्राफ और अदर शेप्स को। तो ये जनरली जो है आपका जो यूज होता है, इसका यूज होता है आपके शिप्स में, जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं ना शिप्स में, और जो आपके जो एरोप्लेन होते हैं, जेट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, इन सब जगह पर इसका यूज होता है। ठीक है, वो आपको दिखने में कैसा दिखेगा, वेक्टर सीआरटी, ये हम आपको दिखा देते हैं। वेक्टर सीआरटी देखिए कैसा दिखेगा दिखने में, ये ऐसा, इस तरह का दिख रहा है आपको। वेक्टर सीआरटी ये इस तरह का देखिए, इसमें लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस है, एंगल, ट्रायंगल, ठीक है, शेप्स, इस तरह का। ये मरीन्स वगैरह में यूज होते हैं इस तरह के मॉनिटर। ये ऐसे इस तरह की कुछ शेप्स इसमें यूज होते हैं लाइंस से। ए बी सी डी भी लिखा हुआ तो लाइन के हिसाब से लिखा, लाइन, डॉट्स, ठीक है, सर्कल, ये इस तरह से। जहाज वगैरह के कॉकपिट में, जो एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है जहाँ पे पायलट बैठता है, वहां पे कुछ ऐसे ही डिस्प्लेज होते हैं, तो वो डिस्प्ले वेक्टर सीआरटी में ही होते हैं, कुछ ऐसा। ऐसे लाइंस, ग्राफ, इस तरह की चीजें उसमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक, ये वेक्टर सीआरटी दिखाता है, शिप में होता है वासल, राइट। क्लियर है ये वेक्टर सीआरटी समझ में आ गया ना। एक मतलब सीआरटी दो तरह की होती है, वेक्टर सीआरटी और रेस्टर सीआरटी। रेस्टर सीआरटी जितना भी आप कलर टीवी जो घरों में होता है, वो सब रेस्टर सीआरटी। आज के नहीं, आज का जो जो मॉनिटर है वो एलईडी और टीएफटी इसका जमाना है, सीआरटी नहीं है अब। सीआरटी कैसा होता है वो अब हम आपको दिखाते हैं कि सीआरटी किस तरह का होता है। सीआरटी मॉनिटर्स जो है वो आपको दिख रहा है, देखिए, ये आपको स्क्रीन दिख रही है सामने, ये दिस इज योर सीआरटी मॉनिटर्स। अब ऐसे मॉनिटर आपको नहीं दिखते होंगे, आप कहीं बैंक में जाते होंगे, ऐसा नहीं, शायद ही कहीं एक आध पुराना कहीं पड़ा हो तो शायद दिख जाए इस तरह के। अब आपको ना मॉनिटर दिखाई पड़ेंगे, टीवी हो सकता है, क्योंकि टीवी दसियों साल चलता है, कोई फेक तो देगा नहीं, हो सकता है टीवी इस मॉनिटर के, इस टाइप के, इस मॉडल के आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये जो है काफी भारी होते हैं और पीछे से निकले हुए होते हैं, देखिए पीछे कितना निकला हुआ है इसके ना पोर्शन, पीछे बहुत ज्यादा ये जगह लेते हैं, ये देखिए। अब ये जगह क्यों लेते हैं, इसीलिए इसको सीआरटी कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इसमें पिक्चर ट्यूब पूरी पड़ी होती है पीछे, इसीलिए ये इतना आपको यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, बहुत चौड़ा दिख रहा है आपको, डिब्बे से ही कवर कर दिया जाता है। ठीक है, अभी आपको इसका, ये तो मॉनिटर है जो पहले यूज हुआ करते थे, ये 90s में यूज होते थे, इवन 2005-6 तक भी ये यूज हुए हैं, उसके बाद तो आपका ये आ गया। ये देखिए ओपन सीआरटी मॉनिटर, इसको आप देखिए ध्यान से, ये ऐसा होता है अंदर से, पीछे से देखिए ये इस तरह का होता है ना, दिख रहा है आपको। और सही से दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, अब आप इसको, अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो मॉनिटर है वो कैसा दिख रहा है आपको, ये है देखिए, इस तरह की पिक्चर ट्यूब होती है, इसमें यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन गन्स वगैरह लगी होती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होता है ये बेसिकली। बाहर से इस सीआरटी को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ मटमैले कलर की दिखाई पड़ती है, वो इसलिए कि इस पे फास्फोरस की कोटिंग होती है, पूरी फास्फोरस कोट होता है। अगर आप ऑफ मॉनिटर देखेंगे तो आपको ये समझ में, इसमें ये देखिए कुछ इस तरह से देखिए,
यहाँ पे इसकी वर्किंग दी हुई है यहाँ पर। ये पीछे से इसीलिए इतना निकला हुआ था क्योंकि ये पूरी एक पिक्चर ट्यूब होती है शीशे की, ये ग्लास की ट्यूब होती है, पूरी पैक होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के लड़ते हैं इस सरफेस पर। और इस सरफेस पे जो लड़ते हैं, तो ये जो सरफेस होती है ये फास्फोरस कोटिंग होती है इस पे, इससे लड़ते हैं तो ये ग्लो करता है, वही हमारे सामने में पिक्चर्स शो करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर हम इसको ऐसे करके आपके सामने में शो करें, बनाएं, तो वेक्टर सीआरटी, रास्टर सीआरटी समझ गए। अब सीआरटी को खाली देखिए, इसको आप नोट कर लिया आपने। अब एक सीआरटी का हम लोग फिगर बनाएंगे, सीआरटी का छोटा सा एक फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है बेसिकली। सीआरटी में बेसिकली यह इस तरह का आपका थोड़ा सा कर्व होता है ये, ठीक है। और ये ऐसे करके पीछे ऐसे चला जाता है, और इधर से भी ये ऐसे थोड़ा सा फिगर उसी तरह का जो हमने आपको दिखाया है कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पे जो है इसके ये गन्स लगी होती हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन गन। सारा खेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, आप चाहे जितना पढ़ के खत्म कर दीजिए, पीछा नहीं छोड़ेंगे ये आपका। जब ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन गन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पर आकर के टकराते हैं। और ये स्क्रीन जो होता है ये वाला, अंदर इसके क्या होता है, ये फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, फॉस्फोरस कोटेड, मतलब लेप लगा रहता है इसके अंदर। बाहर से तो खैर स्मूथ रहता है, बाहर से आप अगर सीआरटी को छुएंगे तो शीशे की तरह लगेगा, शीशा ही होता है, ट्यूब होती है पूरी। और ये पूरी जो है ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब। ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब आ करके इस पे टकराते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि ये जितनी दूर में भी टकराते हैं, अगर ये यहाँ पर पूरे में टकराते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, स्क्रीन क्या होती है, ग्लो करने लगती है। तो ये जो ग्लो होता है वही हमको दिखाई पड़ता है बेसिकली, जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ग्लो ही तो दिखाई पड़ रहा है। एलईडीज जल रही हैं और हमको दिखाई पड़ रहा है, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो भी क्या है, ग्लो है। कोई फोटो तो है नहीं, फोटो भी हमको दिखाई पड़ती है वो भी ग्लो है, मतलब जितना भी चीज डिस्प्ले होता है वो ग्लो होता है। ग्लो का मतलब होता है चमकना, तो चमक ही तो दिखाई पड़ती है। आपका देखिए, आपकी जब मोबाइल जो है ऑटो ऑफ हो जाता है तो आपको नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि उसका ग्लो बंद हो गया। तो आप जल्दी से उसका बटन दबाते हैं या डबल क्लिक करते हैं अपने स्क्रीन पर, तो वो ग्लो फिर हो जाता है, फिर आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो खैर हम लोग के मोबाइल में ये इलेक्ट्रॉन गन्स नहीं लगी होती, नहीं, मोबाइल बहुत चौड़े चौड़े होते पीछे से, है ना, खूब ढेर सारा निकला हुआ होता। क्योंकि ये मॉनिटर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो सीआरटी मॉनिटर होता है, इसको यहाँ से डिब्बे से पैक कर दिया जाता है। जब डिब्बे से ये पैक हो जाता है, ये यहाँ से डिब्बे से ऐसे करके पैक कर दिया जाता है, तो हमें टीवी खूब बड़ा सा दिखाई पड़ता है। तो अंदर ये कुछ ऐसा होता है जो कि अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये चीज देखिए, ये ऐसा ये दिख भी रहा है इस तरह का, ये एक फिगर बना हुआ है। इसको चाहे तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने ले लिया, नोट्स में लगा देंगे इसको भी साथ में। ये ये है आपका, यहाँ पर आप इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीआरटी।
ये बीसीए में तो आपके एग्जाम में अगर सीआरटी आता है जनरली, तो आप फिगर भी बना दीजिएगा, ठीक है। और ओ लेवल में भी अगर सीआरटी पूछता है तो आप जो है फिगर बना सकते हैं। ओ लेवल में लास्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें यू कैन ड्रॉ द फिगर्स, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये समझ लेते हैं कि इसको ब्रॉन ट्यूब भी कहते हैं। जो सीआरटी होता है, सीआरटी को इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन ट्यूब, ब्रॉन ट्यूब। इसको ब्रॉन ट्यूब भी कहते हैं। ब्रॉन ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो इन्वेंटर है उसका नाम है फर्डिनेंड ब्रान, फर्डिनेंड ब्रान। लिख लीजिए इसको भी। यहाँ पे लिख लीजिए, सी आर टी इन्वेंटेड बाय फर्डिनेंड ब्रान, नेम ऑफ द पर्सन, उन्हीं के नाम पे इसको ब्रान ट्यूब भी कहते हैं, या सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। यहाँ लाइट चली गई। 1897, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आप, ये बहुत लंबे अरसे तक चला ये सीआरटी। मतलब आप समझ लीजिए कि फिर उसके बाद करीब 60 के बाद, 1960 के बाद जो है ये आपका एलसीडी आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वो भी इतना आम नहीं था, घर घर में नहीं यूज होने लगा था, बहुत कहीं कहीं बड़ी बड़ी लैब्स में बड़े बड़े जगहों पर यूज होने लगा था। तो सीआरटी जो है ये हैवी होते हैं, हैवी होते हैं यानी कि भारी होते हैं। और क्या करते हैं? कंज्यूम हाई पावर। लो पावर में तो ये चलते ही नहीं थे। पहले ये भी होता था गांव वगैरह में, वोल्टेज बड़ा धीमा रहता तो टीवी नहीं चलते, उसके लिए स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था। तो वो करंट को एम्पलीफाई करके बढ़ा करके देता था। 90 करंट आ रहा है, 240 वोल्ट चाहिए, पता चला 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, ऐसे आ रहा था। तो उसको 220 वोल्ट चाहिए होता है, तो 220 वोल्ट के लिए स्टेबलाइजर लगता था। तो ये हैवी होते हैं, यानी कि वजन में वेटेड होते हैं, वेटेड होते थे ये जो हमारे सीआरटी मॉनिटर होते थे। और पावर कंजम्पशन भी इनका बहुत हाई था, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपके, ये लिख लिया इसको। अब इसको हम हटा रहे हैं। फिर आपका सीआरटी के बाद, आफ्टर सीआरटी, सीआरटी के बाद आया एलसीडी। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये आया तकरीबन, ईयर वीयर हम आपको उसमें दे देंगे नोट्स में। फिर एलसीडी के बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो आई आपकी एलईडी। ये न्यू टेक्नोलॉजीज है एलईडी।
एलईडी तो आप लोगों के घर में भी हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके घर में एलईडी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनके यहाँ अभी भी सीआरटी हो। जैसे हमारे यहाँ भी घर में सीआरटी एक टीवी रखा हुआ है और मॉनिटर भी रखा हुआ है। लाइट इमिटिंग डायोड। अभी आवाज नहीं करो, क्लास चल रहा है। उधर रखो यार, पीछे क्लास चल रहा है, तुम चले आओ। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको हम थोड़ा सा बता देंगे। अभी लेटेस्ट में आपका लाइट इमिटिंग डायोड चल रहा है, ठीक है। और जो आपके मोबाइल्स वगैरह में जो यूज होता है स्क्रीन, ठीक है, मोबाइल में, तो मोबाइल में आपके जो स्क्रीन यूज होता है वो एमोलेड यूज होता है। एमोलेड। इसको कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक। और एलईडी का फुल फॉर्म वही है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखो, मॉनिटर जो है वो हाई पावर कंज्यूम, जैसे पहले के जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो भी हाई पावर कंज्यूम करते थे, तो अब बिल्कुल ना के बराबर पावर कंज्यूम करते हैं। तो हमेशा साइंटिस्ट का या जो डेवलपर्स होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि वो पावर कम खर्चा करें, कॉस्टिंग भी ऐसी आए कि आम या पब्लिक में चली जाए, जनरल पब्लिक में। जब कहें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर घर घर में हो तो हो सकता है, आपको हमने कॉस्ट वगैरह बताई थी, करोड़ों में लाखों में आ रही थी। लेकिन अभी तो कंप्यूटर घर घर में आसानी से हो सकता है, ठीक है। जैसे मोबाइल देखो, तो डिस्प्ले यूनिट में भी ऐसा ही हुआ। सीआरटी जब आई तो सीआरटी काफी कॉस्टली थी, हेवी भी थी, पावर भी कंज्यूम करती थी। फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पर आपका एलसीडी आ गया। एलसीडी से लेकर के एलईडी, ये सब जो है कैसी थी, यहाँ पे सबका लिख लो। लाइट वेट, लाइट वेट और लो पावर कंजम्पशन। अब तो ये एलसीडी एलईडी लाइट वेट, इतने लाइट वेट हैं कि आप एक एक हाथ में आप दो दो तीन तीन मॉनिटर आराम से इजीली आप कैरी कर सकते हैं। वेट ही नहीं है। पहले के टीवी को उठाने के लिए दो तीन लोगों का हाथ लगाना पड़ता था। अभी आप एलसीडी है एलईडी है ये सब उठाने के लिए आप बहुत आसान है, आप एक साथ आप दो तीन चार उठा सकते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। अगर आप लोगों के घर में होगी तो आप जानते हो कितनी लाइट वेट है। अपने दीवार पे टांग दिया उठा करके अकेले ही। पहले तीन चार लोगों को बुला करके टीवी रखा दी जाती थी एक जगह, बहुत भारी होती थी, तो दसियों साल एक ही जगह रखी रहती थी, इतनी भारी होती तो एक ही जगह रखी रहती थी, बहुत इजीली मूव नहीं होती थी वो, ठीक है। तो ये जो आपका एलसीडी और एलईडी, ये आपके टीवी के लिए भी यूज होने लगे। यहाँ पर लिख लो, टीवी यानी टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर के लिए भी यूज हुए। और ये जो एमोलेड है, ये ये कहाँ यूज होने लगे, ये आपकी जो मोबाइल के स्क्रीन्स है, ठीक है, और जो आपकी डिजिटल वॉच है, ठीक, डिजिटल वॉच है, और जो आपका कैमरा होता है डिजिटल कैमरा, और जो आपका वीडियो कैमरा होता है उसमें भी स्क्रीन लगी होती है, उसमें सब में एमोलेड लगा होता है। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी वीडियो कैमरा। तभी मोबाइल में एमोलेड ही लग के आता है, ठीक है ना। और जो टीवी है उसमें, जैसे जो अभी सैमसंग वगैरह है, वो एलसीडी और एलईडी से भी एक और अच्छी क्वालिटी आती है जो टीवी में यूज होती है, उसे कहते हैं ओएलईडी, ऑर्गेनिक। बस इसके साथ जुड़ जाता क्या, ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाए। तो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि उनको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाए, ऑर्गेनिक एलईडी। तो ये जितना भी आपका जो है सैमसंग है, सोनी है, उसकी जो टीवी अभी लेटेस्ट आ रही है, एलजी है, सैमसंग है, ये सब जो है इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। काफी कॉस्टली टीवी लेकिन बहुत हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी टीवी है सब, एचडी, हाई डेफिनेशन। एचडी मतलब हाई डेफिनेशन। ठीक है। बाकी ये टेक्नोलॉजी कब कैसे क्या है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है। इस स्क्रीन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। हाँ अभी लॉन्च किया है ओएलईडी। सब में यही टेक्नोलॉजी, अभी जो नई टीवी जितनी भी आ रही है ना, सब में ओएलईडी ही लगा है। ठीक है। और भी कुछ टेक्नोलॉजी है वो हम लोग आपको कल क्लास में बताएंगे। चलिए फिर, दैट्स इट। थैंक यू।